सर्विस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम अमन धूमधाम से मनाया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में क्रिसमा मास रूहानी जज्बे से मनाई गई। राब्ता मंजिल में 54वां आलमी यौम अबलागियात धूमधाम से मनाया गया। रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन ओपी की ज़ेरे निगरानी पीस सेंटर लाहौर में आलमी यौम अमन मनाया गया। कैथोलिक बाइबल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कौमी सतह पर तारीखी नौयत का प्रोग्राम करने की तैयारी। नामवर मसीही शायर हमीद देस इस जहान फानी से कूच कर गए। आज डायसिस कराची के सेक्रेड हार्ट पैरिश में मुक़द्दस मरियम की ईद बड़ी शान शौकत से मनाई गई। सेंट एंथनी स्कूल और कॉलेज लाहौर में ओरिएंटेशन सेशन 2020 का इनेकाद कर दिया गया। कोयटा विकैरिएट में क्रिस्मा की इबादत अदा कर दी गई। मुल्तान डायसिस में धरती के जुबली के सिलसिले में क्रिएशन वॉक का इनेकाद। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया। कारितास पाकिस्तान कराची ने कोविड-19 एहतियाती तदाबीर और डोर टू डोर आगाही से मुतालिक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का इनेकाद कर दिया। मोटरवे पुलिस की जानिब से शेखुपुरा में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मसीही नौजवान कौम का फख्र हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान में कैप्टन बरादरान की पहली अहदबंदी और वादों की तजदीद। कोरोना वायरस के बहरान से मिलकर ही बाहर निकला जा सकता है, पोप फ्रांसिस का आलमी यौम अमन के मौका पर बयान। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00-333-4591-055। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। 21 सितंबर 2020 को फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़यादत में इंटरनेशनल पीस डे सेंट एंथनी कॉलेज लाहौर में मनाया गया। इस सेमिनार में लाहौर आर्च डायसिस के तमाम कमीशन के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी ने नौजवानों को अमन के मौजू पर खूबसूरत वीडियो दिखाई। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने नौजवानों की अमन के ध्यान ज्ञान की मश्क में रहनुमाई की, जिसको नौजवानों ने बेहद पसंद किया। इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, मौलाना आसिम मखदूम, डॉक्टर बदर मुनीर, रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार, रेवरेंड फादर कैसर फिरोज और दीगर मेहमानाने गरामी ने शिरकत की। आलमी यौम अमन के मौके पर हवा में कबूतरों को आजाद किया गया। इनमें से एक कबूतर वापस फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के हाथों पर दिखाई दिया, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के पैरोकार हैं, जो कायनात से मोहब्बत और अमन की अलामत हैं। करतारपुरा का दौरा आलमी यौम अमन की ही एक कड़ी है। फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने बैनुल मज़ाहब वफ़द के साथ मिलकर करतारपुरा का दौरा किया और अमन का पौधा लगाकर सिख बरादरी के साथ यकजहती का इजहार किया। फजीलत मॉब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी ने तमाम कहनाना बरादरी और आमदुल मोमिनीन के साथ मिलकर क्रिसमा की मास को रूहानी जज्बे के साथ मनाया। इस इबादत के दौरान मतलाशियों के तेल, बीमारों की शिफा के मसा का तेल और क्रिसमा के तेल को बरकत दी गई। फजीलत मॉब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने वास में कहानत और खिदमत जैसे मौजू को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। राब्ता मंजिल लाहौर में 19 सितंबर को 54वें आलमी यौम अबलागियात के हवाले से कौमी कमीशन बराए समाजी अबलागियात के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान अमन की कहानियों को फरोग दे रखा गया था। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फजीलत मॉब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, चेयरमैन कैथोलिक कौमी कमीशन बराए समाजी अबलागियात ने फरमाई, जबकि मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक हुकूमत पंजाब जनाब एजाज आलम अगस्टियन थे, जबकि दीगर मेहमानाने गरामी में रेवरेंड फादर आबिद हबीब, निगरान सरदार आला कैप्टन बरादरी, मौलाना आसिम मखदूम, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड, वेरी रेवरेंड शाहिद मिराज, डीन ऑफ रेज़रेक्शन कैथीड्रल माल रोड लाहौर और फादर अल्मास डैनियल थे। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नामवर शख्सियात, सहाफ़ी, उसातिज़ा, नौजवान और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत फरमाई। फजीलत मॉब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मेरे लिए ये नहायत फख्र की बात है कि मैं आज उस नशिस्त का हिस्सा बना हूँ जो अमन के फ़रोग की बात कर रहा है और पापा आज़म के यौम
ابلاغ کے موقع پر ان کے خیالات کی روشنی میں امن پر بات چیت اور سوچ و بچار کر رہا ہے۔ دنیا بہت بدل چکی ہے اور حالیہ سالوں میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بہت تیزی سے بدلی ہے۔ اس دنیا میں جہاں بہت سی چیزوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے، وہاں پر میڈیا، ذرائع ابلاغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی اور بڑھتی ہوئی وسعت ایک ایسی طاقت بن چکی ہے جو امن جیسے عظیم اور نوبل کاز میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ چونکہ میڈیا لوگوں کے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے اور منفی پہلو بھی۔ مثبت پہلو میں میڈیا بہت سے لوگوں کی سوچ اور رویوں کو بدل سکتا ہے۔ منفی پہلو وہ ہیں کہ اگر میڈیا ذرائع ابلاغ کی سچی اور درست خبر نہیں دیتے تو بعض اوقات یہی میڈیا تفرقے اور تقسیم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والوں کی اہمیت اور معاشرے میں اہم کردار کے پیش نظر مقدس پوپ جان پال دوئم نے 1983 میں اپنے عالمی یوم امن کے پیغام کے موقع پر جس موضوع کا انتخاب کیا وہ امن کے لیے مکالمہ اور موجودہ وقت کے لیے چیلنج تھا۔ آج پاپا اعظم کے اس پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ذرائع ابلاغ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی سے اور اپنی ذمہ داری سے ہم اس پیغام کو معاشرے میں فروغ دیں گے جو سب انسانوں کے لیے امن کا باعث ہوگا۔ ریورنڈ فادر کیسر فیروز نے پوپ فرانسس کا پیغام بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے کہا، پاپا اعظم فرانسس نے 54ویں عالمی یوم ابلاغیات کے موقع پر ایک خوبصورت پیغام جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے جاری کیا ہے، اور اس خوبصورت پیغام کا عنوان ہے زندگی تاریخ بن جاتی ہے۔ بیسیکلی سٹوری ٹیلنگ ایک موضوع ہے جو اس سال کے پیغام کے لیے پاپا اعظم نے جس موضوع کا چناؤ کیا ہے، اور پوپ فرانسس اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان کہانیاں سنانے کا ہنر رکھتے ہیں، کہانیاں سنانا پسند کرتے ہیں اور کہانیاں بننے کا ہنر رکھتے ہیں۔ لاطینی زبان کا لفظ ہے ٹیکسیرے، جس کا مطلب ہے بننا، اور اس لفظ نے صرف ٹیکسٹائل ہی نہیں، جس کے کپڑا بننا یہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی ساری پوری دنیا میں ہر ملک میں ٹیکسٹائل ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور لفظ ٹیکسیرے جس کا مطلب ہے بننا، اس نے صرف ہمیں لفظ ٹیکسٹائل ہی نہیں دیا بلکہ ایک ٹیکسٹ یعنی متن بھی دیا ہے۔ اور ہر کہانی میں مختلف کردار ہوتے ہیں، ایک ہیرو ہوتا ہے جو جدوجہد کرتا ہے، اچھائی اور برائی کی اس میں ایک جدوجہد دکھائی جاتی ہے اور ہیرو کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ تمام کہانیوں کے ایک ہی کھڈی ہے اور ایک ہی دھاگا ہے جو تمام کہانیوں میں مشترکہ طور پہ چلتا نظر آتا ہے۔ اس لیے پوپ فرانسس نے سٹوری ٹیلنگ کے موضوع پر بہت اچھا دھیان و گیان ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ کہانیاں جو ہیں یہ شخصیت کی تشکیل کرتی ہیں، کردار کی، رویہ جات کی تشکیل کرتی ہیں۔ کہانیاں بڑی قوت رکھتی ہے اپنے اندر،
बड़ी ताकत रखती है, बड़ा असर रखती है, क्योंकि हर इंसान कहानियां पसंद करता है। और यीशु मसीह ने भी अपनी तमाम तर एलानिया जिंदगी में, मुनादी की जिंदगी में तमासील और कहानियों का भरपूर इस्तेमाल किया। स्टोरी टेलिंग जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसलिए तमाम सकाफतों में, तमाम कल्चर्स में कहानियां जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इन कहानियों के जरिए एक कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है, एक सोच को, नजरिए को प्रमोट किया जाता है। इसलिए कहानियां बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पापा आज़म ने आखिर पे इस बात पर जोर दिया है कि आजकल हमारे मुआशरे को, हमारी दुनिया को अमन की कहानियों की अशद ज़रूरत है और हम मिलजुल कर मीडिया के जरिए अमन की कहानियों को फ़रोग़ दें। रेवरेंड फादर आबिद हबीब कैप्चन बरादरी के निगरान सरदार आला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फादर कैसर फिरोज को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की कि वो एक अहम जिम्मेदारी एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और खुदा के कलाम को फैलाने का मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि हम सब में बहुत सी अमन की कहानियां छुपी हुई हैं और हमें सोशल मीडिया के जरिए इन कहानियों को फरोग देना है। वेरी रेवरेंड शाहिद मिराज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पापा आज़म के पैगाम के बाद किसी भी किस्म की बात करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। माजी में माएँ अपने बच्चों को बचपन में ही कहानियां सुनाया करती थी ताकि इनमें मुस्बत पहलू तरबियत पाए। इस दौर में ऐसी ही कहानियों की अशद ज़रूरत है जो अमन को फ़रोग़ दें। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने पापा आज़म के पैगाम को सराहते हुए कहा कि पापा आज़म हर साल बड़ा मौसर पैगाम जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि कहानी का ताल्लुक कागज़ और कलम के साथ है और अब जदीद मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियाँ अमन और अच्छाई के फ़रोग़ के लिए वक्फ करना होंगी। तमाम मज़हब अमन और अमन की कहानियों पर मुत्तफ़िक हैं। आजकल ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मज़हब के लोग मिलकर अमन की एक कहानी बुनें। इस कॉन्फ्रेंस में निस्कोट मीडिया कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन ट्रेनिंग करने वाले 5 असातिज़ा में बदस्ते मुबारक फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद स्नात तकसीम की। कलमाते तशक्कुर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने अदा किए। इस कॉन्फ्रेंस में मेज़बानी के फ़राइज़ इरम इमरान ने अदा किए। रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन ओपी की ज़ेरे निगरानी पीस सेंटर लाहौर में मसीही, मुस्लिम और हिंदू बरादरी के कायदीन ने आलमी यौम अमन मनाया और अमन की शमा रोशन की। इस नशिस्त का मौजू आपस में मिलकर अमन की तश्कील था। इन कायदीन में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ओपी, पीर शफात रसूल, रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन ओपी, डॉक्टर मुनव्वर चंद, एडवोकेट शुभनान नाजी, मुफ्ती आशिक हुसैन, अलामा S.A. जाफरी, प्रोफेसर महमूद गजनवी, फादर पैट्रिक पीटर ओपी और अलामा असगर चिश्ती शामिल थे। 15 सितंबर 2020 को कैटेकेटिकल सेंटर कराची में कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कराची डायसिस के मुख्तलिफ पैरिशेस और इलाकों से कोऑर्डिनेटर्स को मदऊ किया गया ताकि 25 मार्च 2021 को होने वाले तारीखी नौयत के प्रोग्राम की तैयारी के लिए तरबियती नशिस्त का इत्तमाम किया जाए। इस तरबियती और मालूमाती नशिस्त की सदारत और सरबराही के लिए नेशनल ऑफिस से खसूसी तौर पर कैथोलिक बाइबल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड फादर इमानुएल आसी और मिस मेविश इकबाल समेत मकतबाए अनावीम पाकिस्तान की डायरेक्टर मिसेस अलिशबा जावेद ने खसूसी शिरकत की और कोऑर्डिनेटर्स और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स से मीटिंग की और इस हाथ से बाइबल लिखने के मुनफरिद और तारीखी प्रोग्राम के लिए हदायत और तजावीज़ दी। कैथोलिक बाइबल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची के डायरेक्टर रेवरेंड फादर तारिक रहमत और मुख्तलिफ पैरिशेस के कोऑर्डिनेटर्स और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स ने मीटिंग में शिरकत की और अपने अपने पैरिश की नुमाइंदगी की। इस मौका पर रेवरेंड फादर इमानुएल आसी ने बाइबल स्टडी भी करवाई और तमाम कोऑर्डिनेटर्स को हदायत जारी की कि वो अपने अपने पैरिश और इलाकों में हर माह कम से कम एक बार जरूर बाइबल स्टडी का एहतमाम करें ताकि मोमिनीन में कलाम मुकद्दस को पढ़ने, सुनने और कलाम से बरकत हासिल करने का शऊर पैदा हो। उन्होंने कलाम के लाख दोस्त के प्रोजेक्ट को मजीद फाल बनाने के लिए तजावीज़ और हदायत दी और हर कोऑर्डिनेटर को अपने पैरिश के लिए टारगेट फिगर्स दिए ताकि आने वाले सालों में कलाम के लाख दोस्त की तादाद में मुमकिना इजाफा किया जा सके और मोमिनीन को कलाम मुकद्दस की कुर्बत में लाया जाए। इस मौका पर कैथोलिक बाइबल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाया शुदा नई किताब नौजवानों की बाइबल जिसका दिबाचा खसूसी तौर पर इज्जत मौब पोप फ्रांसिस ने तहरीर किया है की तकरीब रूनमाई भी की गई। नामवर मसीही शायर हमीद देस 12 सितंबर 2020 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वो एक अजीम शायर और अच्छे इंसान थे। उनके लिखे हुए गीत हमेशा चर्चेस में गाए जाते रहेंगे। इनके चंद मशहूर गीत ये हैं। इस नूरे मुजस्सम की खबर सबको सुनाओ, मैं जुबाने फरिश्तों की बोलूं अगर, दार पे इब्ने खुदा देखे कोई, भूलेंगे ना हम हरगिज मसलूब तेरा होना,
गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। नामवर मसीही शायर हमीद देस अपने गीतों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। 18 सितंबर 2020 को आर्च डायसिस ऑफ कराची के सेक्रेड हार्ट के इलाका शीरीन जना कॉलोनी में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर गुल शहजाद और असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट फादर बूरो की क़यादत में मुक़द्दसा मरियम की ईद की इबादत बड़ी शान शौकत से मनाई गई और मुक़द्दसा मरियम की रस्में ताजपोशी की गई। अकीदतमंदों ने मुक़द्दसा मरियम से अपनी अकीदत का इजहार दुपट्टे और फूलों के हार पहनाकर किया। आखिर में रेवरेंड फादर गुल शहजाद ने अपने मोमनीन को ख़ुसूसी बरकत दी और ज़ायरीन मुक़द्दसा मरियम के गीत गाते हुए अपने अपने इलाकों को लौट गए। 19 सितंबर 2020 को सेंट एंथनीज हाई स्कूल और कॉलेज में ओरिएंटेशन सेशन 2020 का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ थे। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। के बाद स्कूल का तराना भी गाया गया। इस तकरीब में सेंट एंथनी स्कूल और कॉलेज के तलबा और उसातिज़ा ने शिरकत की। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने ख्यालात के इजहार में सेंट एंथनी स्कूल और कॉलेज के तलबा और उसातिज़ा की कारकर्दगी को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस तकरीब के इख्तिताम में सेंट एंथनी स्कूल के प्रिंसिपल शाहिद अमरोज मुगल ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस जो दुनिया के लिए एक मुसीबत का सबब है, इसने न सिर्फ इंसानी जिंदगी को मुतासिर किया बल्कि इसके बाइस इबादत गाहें भी बंद थीं। तमाम मसीही रोज़ों और ईद क़यामत अल-मसीह यानी पाशका की किसी भी इबादत में जिस्मानी तौर पर शामिल ना हो सके। कोयटा वकैरियट के चुपाने आला तकद्दस मौब बिशप विक्टर ने फादर इनायत और फादर रेनार्ड OMI और तमाम कहनाना बरादरी के साथ मिलकर 16 सितंबर 2020 को सेंट पाइस चर्च समूंगली में बड़ी सादगी के साथ पुरवकार अंदाज में पाक क्रिस्मा की इबादत गुजरानी। इबादत में तमाम सिस्टर्स, मास्टर्स और मोमनीन ने भी भरपूर शिरकत की। फादर सैमुअल इदनान ने कलाम को लोगों के साथ बांटते हुए मसा किए जाने वाले तेल की अहमियत को, इसके इस्तेमाल और बरकत पर रोशनी डाली। 20 सितंबर 2020 को सेंट जोसेफ सेमिनरी लोइस कॉलोनी मुल्तान में धरती की जुबली और मौसम तख्लीक मनाया गया। रेवरेंड फादर नदीम पतरस ने पाकमास की अक़दस कुर्बानी गुजरानी और क्रिएशन वॉक के जरिए लोगों में माहौलियात की अहमियत का शऊर उजागर किया गया। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद डायसिस बिशप हाउस में इंटरनेशनल पीस डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत, रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी, MPA नजमा अफजल, उसातिज़ा और बुकला के अलावा आम आवाम ने भी भरपूर शिरकत की। तकद्दस मौब डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जब हमने शेपिंग पीस टुगेदर करना है तो हर सतह पे हमने अमन की तशकील के लिए काम करना है। वो घर में हो, वो स्कूल में हो, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो। आजकल बाहर के ममालिक में एजुकेशन फॉर पीस है। यूनिवर्सिटियों में कैसे कोर्स हैं जहाँ जंगों की मशक़ें हो रही हैं। एक मुसन्नफ़ कहता है कि हमारी इस 4000 ज़िंदगी में अगर हम कहें कि चलो एक सदी जो है वो जंगों की नज़र हो गई है, तो बाकी का अरसा जो है वो आराम नहीं रहा। MPA नजमा अफजल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, आलमी दिन अमन का मनाया जा रहा है और UNO ने ही ये फैसला किया था, तो फिर UNO इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रही? क्यों वो सोए हुए हैं? क्यों हमारे मुसलमान कश्मीरी भाइयों पर जो नहत्ते हैं, जो बिल्कुल इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उनको क्यों नहीं उनके हक़ खुद इरादियत दिया जाता? और इस फैसले क्यों नहीं तमाम दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए हिंदुस्तान से। रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ, झगड़े और कौमों में फसाद बरपा रहते हैं, मगर एक और भी मसला रहा है कि तकसीम करो और हुकूमत करो। लोग तकसीम करते रहे, हुकूमत करते रहे, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। कारितास पाकिस्तान कराची ने अपने प्रोजेक्ट टुगेदर वी कैन स्टॉप कोरोना वायरस के तहत
स्टाफ और वॉलंटियर्स के साथ मोरखा 19 नवंबर 2020 को एक TOT ट्रेनिंग मुनक्कद की, जिसका मकसद वॉलंटियर्स को तैयार करना था कि वो अपने इलाकों में जाकर कारितास पाकिस्तान के इशायत करदा आगाही मौत के जरिए कोविड-19 से मुतल्लिक आगाही और हिफाजती तदाबीर बता सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंट फिलिक्स पैरिश में मुनक्किद किया गया, जिसमें 45 वॉलंटियर्स ने मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत की, जिसके सहूलतकार डॉक्टर डैनियल बशीर थे, जबकि दीगर मेहमानाने गरामी में जनाब परवेज भट्टी, मैडम निगत रशीद, मिस्टर जावेद काशिफ, मिस्टर नुमान पीटर और मिस्टर ब्रायन शामिल थे। इनके अलावा कारितास पाकिस्तान कराची का स्टाफ मिस्टर मनशा नूर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के हमरा मौजूद था। कारितास की टीम ने शुरा के दाखिला से कबल इनके हाथ सैनिटाइज करवाए और पहनने के लिए फेस मास्क तकसीम किए। प्रोग्राम का आगाज दुआ से हुआ, जिसकी रहनुमाई रेवरेंड फादर शाहिद बूटा ने फरमाई। जनाब मनशा नूर साहब ने अपने इफ्तिताई कलिमात पेश करते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी और शुरा को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स कारितास के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इनकी बदौलत कारितास हर इलाका में हर वक्त मौजूद रहता है। उन्होंने ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हुए कहा कि कोरोना अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ और ये बात बायसे तशवीश है कि लोग अब पहले की तरह हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं और न ही पहले की तरह फिक्रमंद हैं। आज की इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि लोगों को इस बात की तरफ लाया जाए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और इनकी लापरवाही की वजह से ये पहले से भी ज्यादा फैल सकता है। उन्होंने कहा कि आज की ट्रेनिंग का मकसद ये भी है कि कोविड-19 के जारी करदा SOPs को समझा जाए और लोगों में आगाही फैलाई जाए, जिसके लिए कारितास के वॉलंटियर्स डोर टू डोर जाकर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। और उन्होंने वॉलंटियर्स से कहा कि वो जो SOPs आज यहाँ से सीखेंगे वो जरूर जाकर दूसरों को बताएं और खुद भी इन पर अमल करके एक रोल मॉडल बन सकें। आखिर में इस जुमले से उन्होंने अपनी बात खत्म की कि इकट्ठे मिलकर हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। 18 सितंबर 2020 को DIG महबूब असलम ने बैनुल मज़ाहब वफद को नेशनल हाईवे मोटरवेज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में रोड सेफ्टी सेमिनार में शिरकत की दावत दी। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने मसीही वफ्द की क़यादत की, जबकि सरदार गोपाल सिंह ने सिख बरादरी के वफ्द की क़यादत की। DIG महबूब असलम ने बताया कि पाकिस्तान में हर साल ट्रैफिक हादसात में 30,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने वीडियो और डायग्राम्स के जरिए रोड सेफ्टी की तदाबीर पर रोशनी डाली। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने मोटरवे पुलिस के इन इक़दामात को सराहा और इनको इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम अपने तालीमी अदारों में तलबा तलबात और स्टाफ को शऊरी बेदारी देंगे ताकि वो ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करते हुए जिंदगियों को बचा सकें। कहते हैं अगर हिम्मत और लगन हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। ऐसी ही एक मिसाल शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक मसीही बच्चे रोहान की है, जो दिन के वक्त अपने वालिद के साथ सब्जी बेचता था और रात के वक्त एक मुकामी होटल में वेटर का काम करता था। इसने मैट्रिक के इम्तहान में 1033 नंबर हासिल करके अपने स्कूल में पहली पोजीशन और जिले भर में नुमाया पोजीशन हासिल की। इस होनहार बच्चे की हौसला अफजाई के लिए DC शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया रोहान के घर गए, गुलदस्ता पेश किया और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रोहान के वालिदैन अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। इस मजदूर वालिद के बेटे ने ये बात साबित कर दी है कि अगर मेहनत और सिर्फ मेहनत की जाए तो जिंदगी में हर कामयाबी मुमकिन है। इसी तरह गुजरावाला में एक गरीब, मेहनती और ईमानदार टायरों की दुकान पर काम करने वाले के बेटे रुबेल मसीह ने मैट्रिक के इम्तहान में 1060 नंबर हासिल किए। ईमान हबीब ने 1067 नंबर हासिल किए, जबकि गनेसरत ने 1070 नंबर और शर्जील नवाज ने 1000 नंबर लेकर न सिर्फ नुमाया कामयाबी हासिल की बल्कि मसीही कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 22 सितंबर 2020 को सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में रेवरेंड फादर आबिद हबीब ने यूकरिस्ती इबादत में क़यादत फरमाई, जबकि रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर और रेवरेंड फादर हेनरी पॉल ने इनकी मामनत की। ब्रदर्स दाऊद, समरियार गिल और शेरोज आइजक ने श्रीलंका में रेवरेंड फादर आरून के हाथों में हाथ देकर और पाकिस्तान में एरिक विक्टर और पॉलूस हबीब ने रेवरेंड फादर आबिद हबीब के हाथों में हाथ देकर सादा अहदबंदी की और इसके अलावा 6 कैप्टन बरादरान ने अपने वादों की तजदीद की। 21 सितंबर 2020 को जनरल ऑडियंस से खिताब करते हुए पापा आज़म फ्रांसिस ने फरमाया कि कोरोना वायरस के बहरान से मिलकर ही बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने फरमाया, हमें मिलजुल कर एक ऐसे समाजी निजाम के लिए काम करना है जहां हर किसी की इंसानी अजमत और खुदादाद सलाहियतों का एहतराम हो। याद रहे कि पापा आज़म ने 1 जनवरी 2020 को आलमी यौम अमन के मौका पर अपने पैगाम में कहा था कि अमन उम्मीद का एक ऐसा सफर है जो मुकालमे और सुलह के जरिए हासिल किया जा सकता है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि उम्मीद हमें अमन के रास्ते पर गामजन करती है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।